नमस्ते, हरिओम। आज मैं आपको बताता हूँ जापान का वीज़ा कैसे लगाया जाए। बहुत सारे लोगों ने मेरे से पूछा था कि जापान का वीज़ा आपने कैसे लगाया। तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ। 10 स्टेप हैं, वेरी इजी स्टेप है। आपको किसी एजेंट को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप खुद कर सकते हो। अगर आप इंडिया में हो तो इंडिया में कर सकते हो, अगर इंडिया से बाहर हो तब भी कर सकते हो। इंडिया में हो तो थोड़ी सी दिक्कत आएगी, उसके लिए भी ऑप्शंस हैं। ठीक है। अगर आप इंडिया से बाहर हो आप आराम से इजी से लगा सकते हो एज अ थाईलैंड, वियतनाम, लाओस। इन कंट्री में वेरी इजी सेम प्रोसेस है। ये एशियन कंट्रीज़ हैं, आपको पता होना चाहिए। 12 जो कंट्रीज़ हैं वो एशियन हैं। वहाँ पे आप कहीं से भी वीज़ा लगा सकते हो अगर आपके पास रेजिडेंस परमिट एंड वर्क परमिट है तो। चलिए बताता हूँ। फर्स्ट आपका होता है पासपोर्ट। फर्स्ट नंबर पे पासपोर्ट में 5 पेज से ज़्यादा खाली होना चाहिए। छठा पेज होगा तभी आपका वीज़ा लगेगा। और आपका जो पासपोर्ट है वो 6 मंथ से ज़्यादा वैलिड होना चाहिए। पहला स्टेप ये है। दूसरा स्टेप आपका आता है वीज़ा अप्लीकेशन फॉर्म। वो आपको गूगल पे मिल जाएगा। आप अम्बेसी जाओगे, अम्बेसी पे भी आपको मिल जाएगा। तीसरा आता है आपका फ़ोटो। जो आपका फ़ोटो होगा, जो बैकग्राउंड होना चाहिए उसका वाइट होना चाहिए। 6 मंथ से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। 45 mm to 35 टाइप का होना चाहिए। नेक्स्ट ऑप्शन आता है अगर आप किसी और कंट्री में रह रहे हो, जैसे लाओस हो गया, मैं लाओस में हूँ अभी। ठीक है। तो आप वियतनाम, लाओस, थाईलैंड, एनी अदर कंट्री में रह रहे हो तो वहाँ का आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए। आप किस कंपनी में काम कर रहे हो, लाइक अगर आप वियतनाम में हो तो आपका वर्क परमिट, रेजिडेंस परमिट होना चाहिए। आप उसकी फ़ोटो कॉपी कर लीजिए और ओरिजिनल भी चलेगा। ओरिजिनल भी आपको पासपोर्ट के साथ देना होगा तभी आपका वीज़ा लगेगा। नेक्स्ट ऑप्शन आता है अगर आप इंडिया के बाहर हो तो एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए। कंपनी आपको बना के देगी कि आप उनकी कंपनी में काम करते हो। ठीक है। उसमें ये लिखा होना चाहिए कि आप इस कंपनी में काम करते हो और आप जा रहे हो, घूमने जा रहे हो जापान, और वापस इस डेट को आ जाओगे। डेट भी कंफर्म होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका 6 नंबर में आपका होटल बुकिंग। होटल बुकिंग आप पे एट होटल कर सकते हो, आप जापान पहुंच के बुक कर सकते हो। 7th नंबर आपका आता है फ्लाइट बुकिंग। इसमें कभी भी आप डमी टिकट नहीं ट्राई करें, क्योंकि जापान जो होता है वो तीसरे दिन वीज़ा आपको देगा, फर्स्ट डे नहीं देगा। आप टिकट बुक करके दोगे, वो 72 घंटे बाद ही वीज़ा इशू करेगा। तो आप अगर डमी टिकट बनाते हो तो आपका वीज़ा कैंसिल हो जाए। अगर एक बार आपका वीज़ा कैंसिल हो गया तो नेक्स्ट टाइम लगना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उनकी साइट पे ऑलरेडी मेंशन हो जाता है किस रीजन से आपने कुछ गलत काम किया। क्योंकि आप जापान जाना चाहते हो, आपको पता होना चाहिए कि जापान के जो लोग हैं वो 190 कंट्रीज़ में जा सकते हैं विदाउट वीज़ा। जस्ट वो एंट्री करेंगे, उनको स्टैम्प की ज़रूरत है, दैट्स ओके, कोई वीज़ा फीस नहीं चाहिए। सो द नेक्स्ट आता है 9th नंबर। लास्ट अपडेटेड होनी चाहिए 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट में आपका बैलेंस रनिंग में होना चाहिए, $4,500 से ऊपर होना चाहिए। ठीक है। क्लोजिंग बैलेंस आपका $7,000 होना चाहिए जब आप स्टेटमेंट दोगे तो। नेक्स्ट आपका आता है ऑथराइजेशन लेटर। वो आप खुद करोगे, खुद बनाओगे। अपना नाम लिखना है, आप जापान क्यों जा रहे हो, किस रीजन से जा रहे हो, कब से कब तक जा रहे हो, और आप वापस आओगे अपना साइन करके दोगे उनको प्रॉपर। ठीक है, कॉन्टेक्ट नंबर के साथ। ये आपके 10 स्टेप हैं। अगर आप इंडिया में हो तो ITR आप फाइल की हो, 3 साल की मिनिमम होनी चाहिए, 3 साल की। फिर आप इजी वे में वीज़ा लगा सकते हो। ठीक है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कैसे कैसे क्या क्या करना है आपको। ठीक है। ठीक है, ये स्टेप आपको करना है। अब मैं आपको फीस बता देता हूँ। जैसा कि आप दूसरी कंट्री लाइक लाओस, एशियन कंट्री, किसी भी कंट्री में हो तो आपकी जैपनीज़ वीज़ा की फ़ीस, जो आपका वीज़ा लगेगा वो टेम्प्रेरी वीज़ा होगा। आप कितने दिन तक विजिट करना चाहते हो, मैक्सिमम आप 29 डेज़ विजिट करते हो जापान में। ठीक है। सेकेंड होता है जो टेम्प्रेरी वीज़ा होता है, फर्स्ट आता है आपका 15 डेज़ का, दूसरा आता है 30 डेज़ वैलिड होता है। आप 3 मंथ्स में कभी भी एंट्री कर सकते हो, बट अगर 3 मंथ्स में आप कभी भी एंट्री करोगे तो उसी हिसाब से आपको वीज़ा मिलेगा। ठीक है। आप देख सकते हैं फर्स्ट स्टेप पासपोर्ट, सेकेंड स्टेप वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, थर्ड स्टेप फ़ोटोज़।
आपकी फ़ोटोज़ होनी चाहिए 45 mm to 35 mm टाइप की होनी चाहिए, 6 मंथ से पुरानी नहीं होनी चाहिए। चौथा, मल्टीपल, अगर आप जैसे कि मैं अभी लाओस में हूँ तो लाओ का मल्टीपल लाओ वीज़ा जो होता है, आइडेंटिटी कार्ड, वर्क परमिट, रेजिडेंस परमिट, ये होना चाहिए। पाँचवा, एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट, ये आप कहीं काम कर रहे हो तो वो कंपनी आपको देगी और वो इंग्लिश में होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है 6 शेड्यूल ऑफ स्टे इन इटाइनरी इन जापान। 7 स्टेप होटल बुकिंग और रिजर्वेशन लेटर। 8 नंबर फ्लाइट टिकट बुकिंग शेड्यूल। 9 नंबर अपडेटेड 6 मंथ्स बैंक पासबुक और ओरिजिनल बैंक स्टेटमेंट। 10th नंबर लेटर होता है, ये कंपनी से होता है, इसको आप खुद करोगे या फिर आप किसी के लिए कर रहे हो तो वो आपको करके देगा। आपका शेड्यूल, आपको ये प्लान बनाना पड़ेगा, इसके बगैर आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। आप इंडिया में हो तो इंडिया में, आप इंडिया से बाहर हो तो कहीं पे भी सेम प्रोसेस होता है। आपको कोई एजेंट ढूंढने की ज़रूरत नहीं, एजेंट आपसे ज़्यादा पैसे लेंगे। आप जापान में जाते हो, आप अराइवल करते हो, फर्स्ट स्टेप आपको जापानीज वेबसाइट होगी, जापान की एक वेबसाइट होगी जापान वेब, उस पर आपको लॉगिन करना है, अपनी सारी डिटेल फिलअप करनी है। दूसरा ऑप्शन उसमें आता है इमिग्रेशन का, और उसको भी आपको फिलअप करना है, वहाँ पे आपको QR कोड मिलेगा। तीसरा ऑप्शन आता है कस्टम क्लियरेंस, ये सब कुछ आपको करना ज़रूरी है। कस्टम के लिए भी आप फॉर्म फिलअप करोगे, उसमें क्योंकि अलाउ नहीं है कोई फ्रूट्स लेके जाना, कुछ सीड्स लेके जाना, कुछ लिकर लेके जाना, या आप किसी और कंट्री से आ रहे हो, कॉस्टली बैग लेके जा रहे हो या गोल्ड लेके जा रहे हो, आप 1,00,000 से ज़्यादा कैश नहीं लेके जा सकते हो। आपको पता है, आप अगर किसी और कंट्री जाते हो तो कुछ प्रोसेस सेम है, बट यहाँ का स्ट्रिक्ट है। आपको जैसे आप अराइवल करोगे तो आपको एक मशीन है, मशीन के अंदर से गुजरना होगा, उसको आप पास करोगे। नेक्स्ट ऑप्शन आता है जापान वेब का, वो आपको शो करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, दूसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन आता है इमिग्रेशन का। इमिग्रेशन आप क्लियर करोगे, इमिग्रेशन क्लियर करोगे, वो इजी है, विदिन 30 सेकेंड आपका हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप जो आता है कस्टम क्लियरेंस का, वहाँ पे कई सारे गेट होते हैं, वो आपका देखेंगे कि आपने कितना ट्रैवल किया है। अगर आपने बहुत कम ट्रैवल किया है तो आपको कस्टम के लिए लेके जाएंगे। रैंडमली पहले करते थे, बट इस टाइम पे 90% जो भी जा रहे हैं सबका करते हैं। हाल ही में अभी एक वियतनामीज़, उनकी शादी हुई थी जापानीज़ से, तो वो जा रहे थे तो फ्रूट्स और सीड्स लेके गए, उनको ब्लैक लिस्ट कर दिया है। तो आप भी कभी कोई सीड्स फ्रूट्स ना लेके जाएं। वहाँ से आते टाइम जब आप जापान पहुँच जाओगे, सारा प्रोसेस क्लियर हो जाएगा, आप अपना विजिट कर लोगे, जो भी आपको करना है। आप कभी भी कुछ भी चीज़ खरीदना वहाँ पे जापान में, पहला तो वो हर जगह आपको टैक्स फ्री मिलेगा। कुछ भी चीज़ खरीदना, उसको आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको हमेशा पैक रखेंगे, अपना बैग में रखिए। स्लिप आपने लेनी ज़रूरी है, स्लिप लेके रखना है। अगर आप वापस आ रहे हो एयरपोर्ट पे, वो आपको चेक भी कर सकते हैं, तो आपको सेफ्टी से वापस आना है। आप सारी स्लिप रखिए, और जो भी आप वहाँ से सामान खरीदते हो वो आपको सील पैक देंगे। सील पैक दैट्स मीन्स वो सामान भी सील पैक रहेगा। दूसरा, उसके ऊपर से एक पॉली बैग होगा, मैं आपको पॉली बैग दिखा देता हूँ। आपको कागज का भी होगा, तो इसके ऊपर टेप लगा होगा, आप खोल नहीं सकते हो, आप खोलोगे तो इसको आपको पूरा फाड़ना पड़ेगा। कभी भी ओपन नहीं करना कुछ भी चीज़। अगर आप ओपन करोगे, एयरपोर्ट पे कस्टम क्लियरेंस चेक होता है, वहाँ पे आपको प्रॉब्लम आएगी, फिर वो सामान आप लेके नहीं आ सकते हो। जापान में हर जगह अगर आप टूरिस्ट हो तो आपको टैक्स फ्री मिलता है, डिस्काउंट भी मिलता है। सो 10 to 15% आपको, अगर कोई भी सामान ले रहे हो तो उस पर आपको डिस्काउंट मिलेगा। किसी किसी जगह पे आपको कैश रिफंड करते हैं, किसी जगह पे पेमेंट कम लेते हैं, बट आपने कोई भी चीज़ खोलनी नहीं है वहाँ। पहले आप देख लो, आपको समझ में आ रही है तो आप लो, उसके बाद खोलना नहीं है, वो अपना घर जाके वापस खोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में अभी इतना ही। नेक्स्ट मेरा डेस्टिनेशन है चाइना। चाइना के लिए इंडिया में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, आपको अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत होती है, ये लेने की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं इंडिया से। तो आप बाहर किसी कंट्री से इजी वीज़ा लगा सकते हो, आपका कोई रेजिडेंस परमिट लेने की ज़रूरत नहीं है अगर आपने चाइना जाना है तो। चलिए, नमस्ते, हरिओम। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको पता है क्या करना है, लाइक कमेंट शेयर कीजिए। नमस्ते, हरिओम।